आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स थिएटर्स के अंदर रिलीज होने जा रही है। अभी एग्जैक्टली गाइस एक दिन पूरा रहता है, यानी कि आज का पूरा दिन मॉर्निंग में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग बताने वाला हूं कि भाई स्काई फोर्स की अभी तक कितनी एडवांस बुकिंग हुई, इसका बजट कितना है, बजट के अकॉर्डिंग इसको डे वन पे कितनी ओपनिंग लेनी चाहिए, अभी तक की एडवांस बुकिंग अच्छी है या नहीं, कितने शोज फिलिंग फुल हैं, सारी रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले तो गाइस हम देखेंगे सबसे पहले बजट। अच्छा देखो, बजट ना मुझे कुछ समझ नहीं आई बजट को लेकर। जब गाइस आप स्काई फोर्स का ट्रेलर देखो, यानी कि ऐसा फील आता है कि ये नो डाउट अबाउट इट एक बड़े स्केल की फिल्म है। और जब आप इसका बजट देखो तो इसका बजट है जस्ट 80 करोड़। आई डोंट नो कि ये 80 करोड़ किस तरह बताया जा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार ही भाई साहब एक लेवल की फीस चार्ज करते हैं, इस बजट से भी ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो या तो भाई साहब जो एक्टर्स की फी है वो ऐड नहीं की गई मूवी के बजट में, या फिर भाई साहब ये है कि बजट को कम बताया जा रहा है। क्योंकि मैंने ये जो बजट देखा है, अगर मैं सही बताऊं तो कोई भी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया। तो गाइस मैं अगर सही बताऊं तो 80 करोड़ का बजट मुझे आई डोंट नो समझ में नहीं आ रहा कि इतना है भी या नहीं। मैं होप करता हूं कि इतना हो, क्योंकि अगर इतना बजट होता है देन इस मूवी के लिए काफी चांस है कि ये मूवी ये बजट रिकवर कर जाएगी। लेकिन वो हम एडवांस बुकिंग देखते हैं और आइडिया लगाते हैं कि डे वन पे भाई साहब ये मूवी कितनी ओपनिंग लेने वाली है और इसको कितनी लेनी चाहिए। लेकिन आप में से किसी के पास कोई रिपोर्ट है कि भाई इस मूवी का एक्चुअल में बजट कितना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग 80 करोड़ के बजट की ये फिल्म है, यानी कि अगर भाई 100 करोड़ की नेट कलेक्शन भी ये मूवी करती है तो नो डाउट इसको हिट ब्लॉकबस्टर का टैग इजीली गाइस मिल जाएगा। लेकिन अब आते हैं जरा एडवांस बुकिंग पे। अभी मॉर्निंग लगभग 8 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो गाइस रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी तक गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी 2D के अंदर 1.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 61,800 टिकट सोल्ड आउट, 226 की एवरेज टिकट प्राइस, 8,700 शोज हो चुके हैं। हिंदी आईमैक्स 2D की बात करूं तो लगभग 63 लाख की एडवांस बुकिंग, 1700 टिकट सोल्ड आउट, 408 की एवरेज टिकट प्राइस, 151 शोज। और अगर मैं टोटल करूं तो भाई सब आज पूरा दिन पड़ा हुआ है और मॉर्निंग के लगभग 8 बजे तक 1.51 यानी कि 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 63,591 टिकट सोल्ड आउट, 8,900 यानी कि ऑलमोस्ट 9,000 शोज हो चुके हैं। ये जो 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग है ये है विदाउट ब्लॉक सीट्स। अगर विद ब्लॉक सीट्स बताऊं तो वो है 2.45 करोड़। कैसी है ये एडवांस बुकिंग, सही है या नहीं, वो देखने से पहले जरा शोज की रिपोर्ट देख लेते हैं कि कितने फिलिंग फास्ट कितने फुल है। तो मैं आपको गाइस यहां पर सिर्फ और सिर्फ बताने वाला हूं रीजन वाइज, ताकि गाइस आपको आइडिया हो जाए कि क्या होने वाला है। हिंदी 2D का देखते हैं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर 1140 शोज हैं, 2 फिलिंग फास्ट 1 फुल। बहुत शोज मिले हैं भाई साहब दिल्ली एनसीआर में, 1000 प्लस शोज जाए तो समझ आया करो कि भाई साहब एक बड़ी रिलीज है। 1140 शोज, 2 फिलिंग फास्ट 1 फुल। मुंबई के अंदर 720 शोज, 3 फिलिंग फास्ट 1 फुल। पुणे 244 शोज, 2 फिलिंग फास्ट। बेंगलुरु में 265 शोज, 3 फिलिंग फास्ट 3 फुल। हैदराबाद में 194 शोज, 4 फिलिंग फास्ट। कोलकाता में 276 शोज हैं। अहमदाबाद में 460 460 शोज हैं। चेन्नई की बात करूं तो 51 शोज, 2 फिलिंग फास्ट। सूरत की बात करूं तो 273 शोज। जयपुर की बात करूं तो 173 शोज, 6 फिलिंग फास्ट 5 फुल। चंडीगढ़ की बात करूं तो 201 शोज। भोपाल में 89 शोज। लखनऊ में 217 शोज। मदुरई में 4 शोज। उसके बाद भाई साहब अगर मैं इसके बाद सलीम में बात करूं 2 शोज। वलोरा में 2 शोज, 1 फिलिंग फास्ट, यानी कि इसी तरह से चल रहा है। अब आ जाओ गाइस एडवांस बुकिंग पे कि ये अच्छी है या नहीं। तो भाई साहब अभी तक इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है 1.5 करोड़। अब गाइस देखो, एट लीस्ट
स्काई फोर्स की ओपनिंग जितनी भी होगी 2 करोड़ से तो ज्यादा होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस बहुत सी अक्षय कुमार की ऐसी मूवीज आई जिनकी ओपनिंग ही बहुत लो थी, तो पब्लिक ने बहुत मजाक उड़ाया कि 2 करोड़ की ओपनिंग लेने वाले स्टार एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई थिंक वो सिनेरियो तो नहीं होने वाला, लेकिन ओपनिंग कितनी आ सकती है, तो यहां पर 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो मॉर्निंग में हुई है ना। अभी जैसे जैसे पब्लिक उठेगी वैसे वैसे एडवांस बुकिंग भागेगी, क्योंकि लास्ट डे है। तो मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग देख रहा हूं, लेकिन अगर 5 करोड़ तक चली जाती है तो भाई साहब कमाल हो जाएगा, मतलब कमाल हो जाएगा। अगर 3 to 4 करोड़ भी कर लेती है तो ठीक है। अब डे वन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो देखो, मैं मिनिमम 10 करोड़ तो भाई साहब एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि कम से कम डबल डिजिट में तो इस मूवी को ओपनिंग लेनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि एक तो ये रिपब्लिक डे का वीक है, दूसरा इस मूवी का ट्रेलर पब्लिक ने बहुत पसंद किया, नो डाउट अबाउट इट भाई साहब, ट्रेलर बहुत अच्छा था। अब गाइस अगर ये सारी चीजें सही रही और कल मूवी रिलीज होती है, मूवी को कमाल लेवल का यानी कि मूवी भी अच्छी निकलती है और पब्लिक भी सपोर्ट करती है, देन जो मैंने मिनिमम 10 करोड़ बोला ना, ये भाई साहब आगे निकल जाएगा। यानी कि फिर ये फिल्म 15 करोड़ तक की भी ओपनिंग इजीली ले सकती है, लेकिन पब्लिक का साथ हुआ तब। अगर ना हुआ तो मैंने 10 करोड़ बोला, वो भी भाई साहब पॉसिबल नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। अब गाइस आ जाओ कि क्या अक्षय कुमार के लिए इतनी ओपनिंग सही है या नहीं, तो मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि अक्षय कुमार अपने साथ क्या कर रहे हैं। देखो, मैं अक्षय कुमार को एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता हूं, इवन कि मैंने कल ही उनकी अपकमिंग मूवीज हेरा फेरी 3, OMG 3, राउडी राठौर 2 इनकी ऑफिशियल अपडेट दी आपको ना। तो गाइस अब वो मूवीज के डे वन पोटेंशियल कितना है यार, कम से कम भी 20 से 30 करोड़। हेरा फेरी का तो ऑफ कोर्स 50 करोड़ प्लस का डे वन का पोटेंशियल है। तो अक्षय कुमार को चाहिए कि गाइस वैसी मूवीज करे। अब देखो ना, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये फिल्म ऑडियंस कैसे सपोर्ट करेगी। मैं आपको रीजन समझाता हूं। लास्ट ईयर इसी टाइम भाई साहब आई थी फाइटर, ऋतिक रोशन की फिल्म, YRF थी ना आई थिंक सो। अब गाइस देखो, दीपिका थी, ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ आनंद, वो डायरेक्टर जिन्होंने भाई साहब उससे पिछली रिपब्लिक डे पे 1000 करोड़ दिया था, लेकिन वो फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई गाइस। अपना बजट भी 300 करोड़ के आसपास के बजट में वो बनी हुई थी, और क्या ही बनी हुई थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो फिल्म नहीं चल पाई यार। तो यहां पर आपको क्या लगता है स्काई फोर्स कितना कम आ जाएगी? क्यों, उसकी रीजन बताता हूं। अगला जो वीकेंड है उस पे आएगी शाहिद कपूर की देवा, जिसकी हाइप इस टाइम स्काई फोर्स से ज्यादा है। उससे अगले वीकेंड पर आएगा भाई साहब नो डाउट बैड एस रवि कुमार, भली ही जैसी थर्ड क्लास फिल्म है, लेकिन उसकी हाइप इन दोनों से ज्यादा है। मोस्ट एंटिसिपेटेड की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो स्काई फोर्स को तगड़े से भी तगड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये तगड़े से भी तगड़ा परफॉर्म कर गई तो ये चलेगी, अदरवाइज अगले वीकेंड पे देवा है, उससे अगले वीकेंड पे बैड एस रवि कुमार है। भाई पब्लिक के पास चॉइस है, पब्लिक बोलेगी कि भाई साहब स्काई फोर्स ना सही देवा, देवा ना सही बैड एस रवि कुमार, भाई इजीली। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरा ओपिनियन था, बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।